वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रविवार को मंडी सचिव का पेपर आयोजित हुआ था और इसके सिलेबस में इकोनॉमी, एग्रीकल्चर का एक पार्ट 20% आना ही था। साथ में जो है हिंदी, रीजनिंग, जीएस, यूपी और कंप्यूटर के प्रश्न पूछे गए थे। तो इस वीडियो हम लोग जितने भी 80 प्रश्न जो बचे हुए हैं इकोनॉमी, एग्रीकल्चर छोड़कर, उनको हम लोग ऑफिशियल जो आंसर की जारी की गई है उसके अनुसार देखेंगे, जिससे जिनका भी जूनियर असिस्टेंट 5512, 331 स्टेनोग्राफर, एजीटीए, वीपीओ का एग्जाम होने वाला है, वो सभी लोग इन प्रश्नों को देख लें। किन किन सेक्शन से जो है आयोग प्रश्न बना रहा है, किस स्तर का बना रहा है, सब कुछ चीज़ें आप लोग देख लीजिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। आत्मज्ञान में समास आपको पहचानना था, तो इसमें जो है संबंध तत्पुरुष समास है आत्मज्ञान में। अधिशासी का जो यह स्वरूप है, यह जो है शुद्ध स्वरूप है। महिषी का जो पर्यायवाची है वह कासरी और सैरभी का पर्यायवाची शब्द है। प्राप्त करने की हार्दिक इच्छा जो है यह अभिलाषा कहलाती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। प्रभुत्व व श्लाघा शब्दों का सही अर्थ जो है विप्लव और प्रशंसा है। बी ऑप्शन इसका सही है। ऋजु का जो विलोम होता है वह वक्र होता है। सी ऑप्शन इसका सही है। तद्धित प्रत्यय का उदाहरण नहीं है। बोली जो है तद्धित प्रत्यय का जो उदाहरण नहीं है। धुरंधर में जो संधि है वो धुरंधर धर है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इस प्रकार से अर्ध मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न हिंदी भाषा जो है पूर्वी हिंदी है। ए ऑप्शन इसका सही है। अर्थ के आधार पर विधानार्थक वाक्य को पहचानना था, तो राहुल खिलता यह जो है यह विधानार्थक वाक्य है। सी ऑप्शन इसका सही है। दाल में कुछ काला है, कुछ सर्वनाम जो है अनिश्चयवाचक है। सी ऑप्शन इसका सही है। हिंदी की विकसित ध्वनियों सहित व्यंजनों की जो संख्या कुल हो गई है वो 35 हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका सही है। पचरंगा चोली पहर सखी वाक्य में पचरंगा शब्द जो उपसर्ग है यह हिंदी का है। ए ऑप्शन इसका सही है। राधा अपना खत मुझसे लिखवाती है, तो यह जो प्रार्थक क्रिया का एक उदाहरण है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसमें घोष वर्णों का कौन विकल्प सही नहीं है, तो ये ग घ अंगा ही घोष ध्वनियां हैं, यह जो है सही नहीं है। इस प्रकार के जो 15 प्रश्न जो है हिंदी के प्रश्न पूछे गए थे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला सेक्शन आपका रीजनिंग का है, तो सी ऑप्शन 36 का सी आंसर सही हो जाएगा। इसी प्रकार से संबंध आपको पहचानना था जो बेमेल है। जूता लेस जो है बेमेल है। बी ऑप्शन इसका सही है। 37 का बी हो जाएगा। 38 का आंसर सी हो जाएगा। इसको आप इस प्रकार से देख सकते हैं। 39 का आंसर ए हो जाएगा। 40 का जो है सी हो जाएगा। और इसी प्रकार से 41 का आंसर जो है ई हो जाएगा। 42 का बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और 43 का आंसर जो है ए वाला हो जाएगा। 44 का जो आंसर हो जाएगा वह ए। दोनों सही हैं और एक दूसरे की जो है स्पष्टीकरण भी है। 45 का सी हो जाएगा। बी सी ई इसका सही आंसर हो जाएगा। और यदि बीते हुए कल से पहले वाला दिन सोमवार है तो 2 दिन बाद था, तो आज कौन सा दिन था, तो यह शुक्रवार हो जाएगा। बी ऑप्शन का सही हो जाएगा। 47 का ए आंसर सही हो जाएगा। 48 का जो है 341 हो जाएगा। और इसके बाद 49 का जो हो जाएगा ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट होला, सोयाबीन में जो पाया जाता है वह प्रोटीन पाया जाता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 50 का आंसर जो है बी हो जाएगा। 48 जी 23 हो जाएगा। तो यह जो रीजनिंग के प्रश्न थे। बाकी आपके जीएस के जो प्रश्न है देखिए इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। किस प्राचीन भारतीय शहर से मध्य रेखा पार करती थी जिससे ग्रीनविच मेरिडियन को अपनाने से पहले भारत की अपनी प्रमुख मेरिडियन माना जाता था, यह उज्जैन होता था। डी ऑप्शन का सही आंसर है। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की जो स्थापना हुई थी, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसी में नहीं हुई थी। डी ऑप्शन इसका ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। दजूग जो घाटी है यह फूलों के लिए फेमस है। यह नागालैंड और मणिपुर के जो है क्षेत्र में है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। रक्षा मंत्रालय ने डीएमए, डीडीपी, डीईएसडब्ल्यू और डीडीआर एंड डी की गतिविधियों को समन्वय के लिए उत्तरदायी है रक्षा सचिव। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। काफी डेप्थ में क्वेश्चन जाके पूछा गया है। राष्ट्रीय युवा दिवस आप जानते हैं विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को मनाया जाता है इस प्रकार से। और इस द्वारा पहला स्वदेशी प्रायोजिक संचार उपग्रह जो है ये एप्पल है। बी ऑप्शन जो है ये आयोग के ऑफिशियल आंसर की के अनुसार है। बाकी अमृत भारत स्टेशन योजना का जो प्रारंभिक उद्देश्य है वो भारतीय रेलवे नेटवर्क में स्टेशनों का उन्नयन और आधुनिकीकरण करना है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त अर्थात कौटिल्य जी ने हम लोग कहते हैं चाणक्य के नाम से, उन्हीं का ही नाम है ये।
और 59वां का जो है विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है हरिहर बुक्का ने जो की थी 1336 ईस्वी में। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह शैक्षणिक संस्थानों के सहित स्थापना सहित अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा संबंधित है, तो इनमें से कोई नहीं। ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये 2022 करंट अफेयर देखिए पूछा गया है। मोनालोवा ज्वाली गतिविधियों को पकड़ने के लिए उपग्रह का प्रयोग किया गया था EOS 04 का। डी ऑप्शन इसका सही है। काफी पुराने प्रश्न पूछे गए थे। राजधानी भी पूछ ली गई है। आप लोग जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की अमरावती हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो जाएगा, असम का दिसपुर, मिजोरम का जो है आइजोल हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। करंट अफेयर का प्रश्न जो है ये हाल ही में अभी जनवरी से लिया गया है। तो प्रवीण कुमार जो है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त किए थे और यह पैरा एथलेटिक्स है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कांस फिल्म फेस्टिवल में जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो अवार्ड भारतीय जो जीती हैं, पहली महिला बनी है, वो इनमें से कोई नहीं है। ई ऑप्शन इसका सही है। ई ऑप्शन इसका सही आंसर है। केस्कोग्राफ के लिए जो पौधों की वृद्धि मापने के लिए कार्य किए हैं वह जगदीश चंद्र बोस जी हैं। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपी स्पेशल कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स हमारा जो शुरू किया गया है, यह जो कोर्स है ये ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से जो है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से जो है डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। इसमें एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मेटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट दिए जाएंगे, फ्रेश न्यू रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, यूपी के लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के अनुसार जो है फुली अपडेटेड होगा। एक्सपीरियंस टीचर आपको जो है क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। इसकी जो वैलिडिटी होगी वो 12 महीने की इसकी वैलिडिटी होगी और यह जो कोर्स होगा आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। और इसका जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है ये 7 अप्रैल से जो शुरू हो चुका है और 20 अप्रैल से जो आपको क्लासेस रेगुलर उपलब्ध होंगी। इसकी फीस जो है 624 रुपये इसकी फीस। अगर आप ज्ञान सर कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो आप जो है 499 रुपये फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और यह बैच जो है आप गूगल प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन ऐप से जाकर जो है परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे जीएस के प्रश्न हो जाते हैं। बाकी जो है कंप्यूटर प्रश्न 15 प्रश्न थे। 66 का सी आंसर इसका हो जाएगा। इसके अलावा जो है 67 का बी हो जाएगा। जो कंपाइलर की भूमिका होती है निष्पादन से पहले उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा को मशीन कोड में जो है परिवर्तित करता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इनपुट आउटपुट सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का प्रमुख कार्य क्या होता है? यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर उपकरणों के बीच मध्यस्थ के रूप में जो है कार्य करता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 69 का ए गलत है, आर जो है सही आंसर है। इसी प्रकार से 70 का जो है सी हो जाएगा, डेटा एनकैप्सुलेशन और मॉड्यूलिटी हो जाएगा इसका सही आंसर। ओएसआई में कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूट करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है? तो नेटवर्क लेयर इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कंप्यूटर तो हाई लेवल का आप लोग देख ही देंगे, बार बार परीक्षाओं में पूछ रहा है। 72 का जो है सी आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से 73 का जो आंसर भी सी आंसर इसका हो जाएगा। और 74 का जो है अपाचे हडूप, ये सब शब्द पहली बार ही बहुत लोगों को सुनने को मिल रहा। पूरा ऑप्शन में जितने भी शब्द लिखे गए हैं पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। बी ऑप्शन इसका सही है। इस स्तर का जो है यूपी अब जो है कंप्यूटर के प्रश्न बना रहा है। इसी प्रकार से यूपीजी के भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। 75 का भी आंसर आपका सी हो जाएगा। आधुनिक कंप्यूटर में फर्मवेयर के लिए प्राथमिक भंडारण माध्यम के रूप में किस प्रकार की मेमोरी का सामान्यतः सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? या फ्लैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। डीडीओएस और डब्ल्यूडब्ल्यू पर एक आम साइबर सुरक्षा खतरा है। ऐसे हम लोग को हमले के पीछे प्राथमिक तंत्र क्या होता है? कई स्रोतों के अत्यधिक ट्रैफिक कारण एक लक्ष्य सर्वर को ओवरलोड करना है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 78 का आंसर जो है सी हो जाएगा और 79 का आंसर भी सी है और 80 का जो आंसर है वह आपका बी हो जाएगा। इस प्रकार जो है 15% जो है कंप्यूटर के हैं। बाकी यूपी जीके में देखिए इस प्रकार से पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा के पास नवंबर में आयोजित होने वाले वार्षिक उत्सव बटेश्वर मेला, यह जो है बिक्री और वस्तु विनिमय के पशुधन के साथ पशु मेला है। तो आप लोग जानते हैं पशु मेला है बटेश्वर मेला। इसी प्रकार से हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मेरठ नाम संभवतः माया राष्ट्र से लिया गया है। असुरों के वास्तुकार माया के देश को संदर्भित करता है। माया की बेटी मंदोदरी का विवाह रामायण के किस किस व्यक्ति के साथ हुआ था? तो मंदोदरी का विवाह जो है रावण के साथ हुआ था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। किस वर्ष किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को वन्यजीव अभ्यारण्य अधिनियम के तहत वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? यह आपका 1972 में घोषित किया गया है। ये देखिए नीति फिल्म नीति 2018 से प्रश्न बनाया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी। आधे शूटिंग के दिन के लिए 1 करोड़ रुपए और 2/3 शूटिंग दिनों के लिए 2 करोड़ रुपए तय किया सब्सिडी दी गई है।
ललितपुर में स्थित माता टीला बांध कई बार परीक्षा में पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है। बेतवा नदी पर बना है। और ये देखिए, मूल रूप से बलिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले श्री चंद्रशेखर ने राष्ट्रीय नेता बनने से पहले उत्तर प्रदेश किस राजनीतिक दल के महासचिव के रूप में कार्य किया था? यह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव थे। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। फुल फॉर्म बताना था, तो इसका जो उत्तर प्रदेश रूरल रोड डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका सही आंसर है। और FFDC की स्थापना जो है वर्ष में हुई थी, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला जो प्रश्न है, एक नदी के नाम पर रखा गया है चंद्रमा की चमक। यह जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य आपके चंदौली जिले में है, और यह उत्तर प्रदेश का पहला जो वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। इसी प्रकार से अगला जो आंसर है वो 90 का डी। 91वां का जो प्रश्न है, चरकुला नृत्य के बारे में कई बार प्रश्न पूछा भी गया। सिर पर बहुस्तरीय दीपकों को संतुलित करना जो है इसकी विशेषता है। 91 का डी हो जाएगा। फिर आपका 92 का जो किस विधायी अधिनियम के तहत इलाहाबाद विश्वविद्यालय को औपचारिक रूप से डिग्री प्रदान करने वाली संस्था के रूप में स्थापित किया गया था? यह 23 सितंबर 1887 अधिनियम जो है 18 के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। कितना डेप्थ में क्वेश्चन जो है पूछा गया है, आप लोग देख पा रहे होंगे। दुआ उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदियों के बीच की भूमि को कहा जाता है। इसी प्रकार से UPRVUNI का जो गठन किया गया था, यह कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1980 को। इसी प्रकार से काफी रिपीटेड प्रश्न है। जनसंख्या घनत्व पूछा गया था, 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। डी ऑप्शन इसका सही है। इसी प्रकार से भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के तहत कौशल विकास पहल का प्राथमिक उद्देश्य जो है 14 से 35 वर्ष आयु के योग्य युवाओं को प्रशिक्षित करना जो है उद्देश्य था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा परिवार में बच्चे को एक शुभ क्षण के रूप में मनाने के लिए गाया और प्रस्तुत किया जाता है? यहाँ पर सोहर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यह देखिए कितना डेप्थ में प्रश्न पूछा गया है। उत्तर प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मुरादाबाद में NH9 के जंक्शन से शुरू होता है, चंदौली से बबराला अलीगढ़ से होता हुआ गुजरता है और आगरा में NH44 के जंक्शन में समाप्त होता है? अब ऐसे प्रश्न के उत्तर कौन दे पाएगा? बी ऑप्शन इस प्रकार से सही है। तो जानिए कि प्रश्न के रूप को मत देखिए आप लोग। अगर पेपर टफ है तो कट ऑफ कम ही जाएगी, लेकिन ये प्रयास करिए आसान प्रश्न गलत मत करिएगा आप लोग। आखिरी कलाम और पद्मावत की जो रचना है वह मलिक मोहम्मद जैसी जी ने की है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और धमेक स्तूप के बारे में कौन सा गलत है? तो निचले हिस्से के सामने वाले पत्थर पर मौर्य मूल की फूलों की नक्काशी, यह जो स्टेटमेंट गलत है, बाकी जो स्टेटमेंट आपके सही है। तो इस प्रकार जो है मंडी परिषद के जितने भी सेक्शन आपके लिए जरूरी थे, यह जो ऑफिशियल आंसर की से बता दिया गया है। आप लोग इन प्रश्नों को देख लीजिए, किस सेक्शन से किस जगह से प्रश्न आयोग कहाँ से पूछ रहा है, आप लोग उसका अंदाजा लगाकर जो अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।